हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फिफ्थ। तो हमने फर्स्ट फोर चैप्टर्स हमने इसके कर लिए थे और उनके हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए थे और सभी उन चैप्टर की रीडिंग की थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम कर रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फिफ्थ। तो इस चैप्टर का क्या नाम है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो फर्स्टली सेपरेशन के क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। आप सिक्स में हो गए, आपको पता ही होगा। सेपरेशंस मीन क्या होता है, अलग अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या मतलब है, सब्सटेंस है जो हमारे पास कुछ भी, उनकी सेपरेशन करना। जो हमारे पास सब्सटेंस है उनको अलग अलग करना। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके चैप्टर में। On a day-to-day basis, we are faced with a various instance when we are required to separate substance from one another. वही मैंने आपको बताया है, हम हर रोज़ बहुत सारे सब्सटेंसेस को अलग अलग करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है। Whether it is picking out chills from our panthers poha or separating tea leaves from tea while serving it, the need of for separation of substances is something we encounter on daily basis. तो क्या होता है, हमें डेली ही हम सेपरेटिंग प्रोसेस को हम करते हैं। आप देखो अभी आपने चाय बनाई होगी, ठीक है। आप चाय में से भी लीव को अलग करते हो, आप ऐसे थोड़ा पी लेते हो, ठीक है। वो भी सेपरेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। और भी आप कितना कुछ करते हो, जैसे दूध को भूनते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सेपरेशंस करते हो। जैसे आप डेली पल्सेस वगैरह बनाते हो, उसको भी पहले आप उसकी सेपरेट करते हो, ठीक है। तो इट इज़ यूजली बिकॉज ऑफ वन और ऑल थ्री ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो इसके लिए कुछ रीजंस है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, टू सेपरेट टू डिसिमिलर बट यूजफुल एलिमेंट लाइक इन द केस ऑफ बटर एंड मिल्क। मिल्क इज चर्नड इन ऑर्डर टू obtain बटर। तो क्या होता है, हम डेली हम दूध से बटर बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं, दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो उनको हम मिल्क बटर को अलग अलग करते हैं, बटर को, ठीक है। तो उसको कोएगुलेशन प्रोसेस से अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, बटर ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो और हमारा मिल्क, जहाँ लस्सी वगैरह, लस्सी नीचे चली जाती है, ठीक है। तो उसके क्या होता है, मिल्क इज चर्न इन obtain चर्न टू obtain बटर। तो क्या होता है, तो बटर हमारा obtain हो जाता है, ठीक है। टू सीक्रेट यूजफुल यूजलेस एलिमेंट फ्रॉम द यूजफुल वन, लाइक इन द केस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी। तो उसमें क्या था, मिल्क में जब हम बटर प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें ये था, हमारे दोनों ही जो लास्ट में प्रोडक्ट बचते हैं, जिसको हम सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। बटर भी यूज़फुल है और उससे जो लस्सी वगैरह प्रिपेयर होती है वो भी यूज़फुल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेकंड में लीव्स है, टी लीव्स फ्रॉम टी। तो इसमें क्या है, जो लीव्स होती है, हम टी उससे प्रिपेयर कर लेते हैं, उसका सारा जो हम है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो टी लीव्स होती है वो वेस्टेज रह जाती हैं, ठीक है। टी हमारा प्रोडक्ट है, इसे हम यूज़फुल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, वही यूज़फुल आएगा ना। तो ऐसा भी होता है, जो सेपरेशन प्रोसेस है उसमें जो हमारा दो प्रोडक्ट हैं वो हमारे यूज़फुल भी हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू रिमूव एंड डिस्कार्ड impurities और potentially harmful substances like picking out small pieces of stone and other impurities from rice and wheat। तो क्या होता है,
हम इम्प्योरिटीज़ को, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। हार्मफुल जैसे आप देखते हो आपकी पल्सेस वगैरह को सबसे पहले उसे हैंड पिकिंग मेथड से उनसे कुछ निकालते हुए देखा होगा आपकी दादी मम्मा को, आपने आपकी मम्मा को देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें समटाइम स्टोन्स आ जाते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे राइस को भी पहले और वीट को भी, ठीक है। वो वाले जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज़ होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो अब हमें आपको पता चल गया कौन कौन सी हम सेपरेशंस क्या है, कौन कौन से फूलिंग रीजंस है फॉलिंग। तो प्रोडक्ट हमने फर्स्ट पढ़ा, प्रोडक्ट हमारे दोनों यूज़फुल हो सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा हमारा एक प्रोडक्ट वेस्ट हो सकता है। और थर्ड हमने पढ़ा हमारे लिए जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंसेस की भी सेपरेशन की जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो मैंने शो किया हुआ है, आप क्या हो रहा है, चाय को स्ट्रेनर से भुना जा रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा है, आप देखते हो, ये तो डेली देखते हो ना, आपकी मम्मा आपको चाय बना के देती है, सुबह ही आप चाय पीते हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन द मटेरियल टू बी सेपरेटेड आर रियली स्मॉल इन साइज और डिफर इन देयर कंपोजिशन। It is nearly impossible to separate grains of salt from grains of sand by hand or trying to separate oil from water. We might need to use methods or other than small hand picking, even through for a lot of separation process, even hand picking might be enough. तो क्या होता है, कुछ जो सेपरेशंस के मेथड्स होते हैं, कुछ कुछ सेपरेशन की प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। कुछ हम चीज़ों को ऐसे इजीली हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हो। आप जैसे देखो, आपकी वीट में ग्रेन में आपकी सैंड है, तो उसको आप ऐसे थोड़ा अलग कर सकते हो, हैंड से ही आप निकाल सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो जैसे आपने ऑयल में ऑयल फ्रॉम वाटर, ठीक है, तो उसको भी आप ऐसे इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर को जैसे आप वाटर में ऑयल डाल लिया, ठीक है, तो उसके आप देखते हो एक लेयर जी बन जाती है, तो आप उसको ऐसे थोड़ा अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब के लिए कुछ न्यू मेथड्स हैं सेपरेशन के, हैंड पिकिंग, मतलब हैंड पिकिंग इसके लिए इनफ नहीं था, तो इसके लिए और मेथड्स आए थे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, ये मैंने शो किया हुआ है। हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेटेशन एंड फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, ठीक है। एवेपोरेशन है यहाँ पे, एन नहीं डला, ठीक है। तो ये सभी मेथड्स ऑफ सेपरेशंस हो गए, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर में हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ही है, तो इस चैप्टर में हम सभी सेपरेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो जो हम सेपरेशंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आप उनको अच्छे से, आप उनको डेली लाइफ में भी देखते हो, ठीक है। आपके मम्मा को, आपको सभी को ऐसे देखते हो, ऐसे काम करते हुए, ठीक है। तो फर्स्टली देखो, फर्स्ट मेथड है हमारा हैंड पिकिंग, ठीक है। तो हैंड पिकिंग में क्या है, द सिंपल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्लाइटली बिगर साइज्ड harmful substances or other useful substances or impurities like small piece of stones, husk and dirt from grains of wheat, pulses and rice is called hand picking. तो हैंड पिकिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम बिगर साइज के सब्सटेंस होते हैं या स्मॉल साइज के स्टांस होते हैं, जो हमारे कोई भी फूड वगैरह है उसमें इम्प्योरिटीज़ हो, ठीक है, या उसकी डस्ट हो, ठीक है, या राइस में या पल्सेस में, तो हम उसको क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है, सेपरेशन उसकी अपने हैंड से ही कर लेते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से। इन सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज नॉट वेरी लार्ज, तो ये तब यूज़ करते हैं हैंड पिकिंग मेथड्स जब हमारी इम्प्योरिटीज़ का लार्ज अमाउंट में ना हो, ठीक है। अगर आपको मैंने एक जैसे कोई भी चीज़ छोटी सी कॉली में डाल के दे दिया, आपने इतने पल्सेस से इम्प्योरिटीज निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, निकाल दोगे। अगर मैं आपको बड़ा सा कुछ कोई बड़े से कंटेनर में डाल के दे दूँ, जैसे आपको मैं बहुत ज़्यादा दे दूँ, ठीक है, 10-12 किलो दे दूँ, तो आप क्या ऐसे निकाल दोगे हैंड पिकिंग मेथड से, नहीं निकाल पाओगे ना। तो क्या है, ये छोटे से
अगर हमारे स्मॉल लेवल पे हमें इम्प्योरिटीज़ को निकालना है, हमारा जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो है उसे थोड़ी अमाउंट में है, तो उसमें हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग टर्न आउट टू बी टाइम सेविंग एंड कन्वीनियंट प्रोसीजर्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। तो क्या है, ये टाइम सेविंग है, तो कन्वीनियंट है, ठीक है। तो देखो मैंने एक पिक्चर शो की हुई है, देखो आप ऐसे इस पिक्चर में, तो देखो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, देखो 2 पल्सेस को मिक्स किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, देखो आप। तो क्या कर रहे हैं, ये दो पर्सन है, वो सेम कलर के, देखो उनके पास रेड रेड कलर का कुछ है, जो कुछ और है, ठीक है, उनके पास देखो क्या है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्लानिंग की है कि आप ये निकालो रेड और आप ये, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, नेक्स्ट आवर मेथड इज थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग में क्या होता है, आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड स्टॉक्स आर लेफ्ट टू ड्राई अंडर द सन। तो क्या होता है, जो हमारे पास वेस्ट होता है, ठीक है, जो हम हार्वेस्ट को जब हम काट लेते हैं क्रॉप को हमारी को, तो क्या होता है, उसको हम हमारे पास जो भी होता है प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम ड्राई करने के लिए रख देते हैं सन में। ए सिंगल स्टॉक हैज सम 100 पीसेज ऑफ ग्रेन सीड्स जॉइन टू इट। तो क्या होता है, एक सिंगल स्टॉक में 100 पीसेज ऑफ ग्रेन को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उसको रखा जाता है। इट इज़ मैनुअली इम्पॉसिबल टू प्लग ईच ग्रेन सीड विच इज़ वेरी small in size from the stalk and hence hand picking as a method of separation does not work for it। तो क्या होता है, इसमें हम थ्रैशिंग में हमारे पास ऐसे 100 पीसेज है, आप देखो उसके लिए आप हैंड पिकिंग मेथड तो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा है, आप उसको धीरे धीरे करोगे हैंड, तो कितने दिन लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे ना, तो उसके लिए हैंड पिकिंग मेथड्स वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई वी यूज़ ए मैथड कार्ड थ्रैशिंग टू सेपरेट दीज ग्रेन सीड्स। तो उसके बाद हमारा हैंड पिकिंग मेथड वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके बाद हम थ्रैशिंग मेथड को यूज़ करते हैं, जो हमारी हेल्प करता है, ठीक है, सेपरेट दीज ग्रीन सीड्स। तो thus thrashing can be defined as a process of separating the edible part grain seeds from the stalk by either with the help of machines, bulk clocks or sometime by beating them। तो इसके लिए मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है और बीटिंग का भी। ये देखो मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, फर्स्ट पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है थ्रैशिंग बाय हैंड। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक लेडी है, वो उसको इसके ऊपर ऐसे मार मार के, ठीक है, बीट करके भी, तो उससे क्या निकाल रही है, उसका प्रोडक्ट वीट को निकाल रही है। और सेकंड देखो थ्रैशिंग बाय मशीन, ठीक है, ये मशीन मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अभी इस चैप्टर के यही टॉपिक करेंगे, ठीक है। इसकी अभी और सेपरेशंस रहती हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को जल्दी पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।